हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं श्वेता सोनी आज आपको क्लास 12 आरोह भाग 2 गद्य खंड का प्रथम अध्याय भक्तिन इसी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1907 में फर्रुखाबाद में। प्रमुख रचनाएँ हैं इनकी दीपशिखा, श्रृंखला की कड़ियाँ, और इनके प्रमुख पुरस्कार हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका निधन हुआ था 1987 में इलाहाबाद में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी का एक्सप्लेनेशन। महादेवी जी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। संक्षेप में संस्मरणात्मक का मतलब है किसी व्यक्ति के जीवन या अनुभव से जुड़ी यादों को साझा करना जो व्यक्तिगत और भावनात्मक रूप से पाठक से जुड़ती है। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी भक्तिन की मुख्य पात्र है और वह अहीर यादव परिवार की बेटी है। कहानी में हम उसे लक्ष्मी नाम से भी जानते हैं, जो साधारण दिखती है, जो बिल्कुल दुबली पतली शरीर वाली है। कहानी में हम उसे लक्ष्मी नाम से भी जानते हैं। भक्तिन का जन्म इलाहाबाद के पास जूसी नामक गांव में हुआ था। पिता का नाम सुरमा था। भक्तिन की मां का देहांत बचपन में ही हो गया था और उनका पालन पोषण सौतेली मां ने किया था। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में ही हो गया था। हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के पुत्र से किया गया। सौतेली मां ने 5 वर्ष की आयु में ही विवाह तथा 9 वर्ष की आयु में गौना कर दिया। भक्तिन को ससुराल भेज दिया गया। ससुराल में भक्तिन की 3 बेटियों को जन्म दिया, जिस कारण सास और जेठानियों की बातें उसे सुननी पड़ती थी। भक्तिन का पति एक अच्छा इंसान था, जिसे अपनी पत्नी पर विश्वास था। वह अपनी पत्नी भक्तिन के प्रति अगाध प्रेम रखता था। वह अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति भी रखता था। भक्तिन का जीवन अच्छे से व्यतीत हो रहा था, लेकिन भक्तिन के दुर्भाग्य ने भक्तिन का साथ नहीं छोड़ा। भक्तिन की बड़ी लड़की के शादी के बाद पति 29 वर्ष की भक्तिन पत्नी को छोड़ करके संसार से विदा ले ली। तब उम्र मात्र 36 वर्ष की ही रही होगी और उससे भी कम रही थी। भक्तिन के पति की मृत्यु के बाद वह अकेली रह गई और उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पति की मृत्यु के बाद भक्तिन के संपत्ति के लिए वे भक्तिन की दूसरी शादी करना चाहते थे, ताकि धन संपत्ति उसके पास ही रहे, और बेटियों का भी देखभाल करना चाहते थे और बेटियों को भी बेदखल करना चाहते थे। लेकिन भक्तिन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए संघर्ष किया, बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए। भक्तिन ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह समय पर कर दिया और उसने अपने बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। भक्तिन के जीवन में हर पद पर जैसे कंकर पत्थर बिछे थे। बड़ी लड़की के युवती होते ही लड़की विधवा हो गई। भक्तिन के परिवार वालों ने धन के लालच में भक्तिन की बेटी का विवाह साजिश करके अपने आवारा साले से कर दी। यह पुरुष प्रधान समाज द्वारा स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने का षड्यंत्र था। भक्तिन ने अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग की। उसने पंचायत के फैसले को चुनौती दी और अपनी बेटी की सम्मान और अधिकारों के लिए संघर्ष भी किया। भक्तिन का यह संघर्ष उसकी बेटी के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए था जो समाज में अन्याय एवं भेदभाव का शिकार है। भक्तिन यह अपमान सहन नहीं कर पाई और वह दूसरे ही दिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची, जहां पर महादेवी वर्मा और भक्तिन की मुलाकात सेवक सेविका के रूप में हुई। भक्तिन का नाम लेखिका महादेवी वर्मा ने ही भक्तिन रखा था। जब लेखिका ने भक्तिन को पहली बार देखा तो उसके गले में कंठी माला पहनी हुई थी और सिर मुंडा रखा था, जिससे लेखिका ने उसे भक्तिन नाम दिया। धीरे धीरे लेखिका और भक्तिन लक्ष्मी के बीच स्वामी और सेविका का संबंध ना रहकर आत्मिक संबंध विकसित होते गए।
भक्तिन स्वाभिमानी और स्वामी भक्त महिला थी। लेखिका के व्यवहार से भक्तिन ने धन के महत्व को कम कर दिया। लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में कहती है, सेवक धर्म से में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। लेखिका को भक्तिन की द्वारा बनाए गए भोजन स्वाद नहीं लगता था। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन ग्रामीण परिवार के स्तर का होता था। मोटी रोटी, सिर्फ दाल, वो भी स्वादहीन। भक्तिन को अपना स्वभाव बदलना पसंद नहीं था। उसने लेखिका को ही देहाती ग्रामीण भोजन करना सिखा दिया, लेकिन स्वयं कभी रसगुल्ला नहीं खाया और ना ही कभी अपनी भाषा छोड़ी। भक्तिन लेखिका के इधर उधर रखे पैसे मटकी में छुपाकर रख देती थी। भक्तिन का मानना था कि वह बुरे वक्त में यही पैसे काम आएंगे। भक्तिन अच्छी है यह कहना भी कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भी अभाव नहीं है। कभी कभी भक्तिन का व्यवहार लेखिका को समझ नहीं आता। उसके बाद भी भक्तिन के स्वामी भक्त व्यवहार से लेखिका भक्तिन पर मोहित होती चली गई और वह भक्तिन के अनुसार ही चलने लगी। लेखिका ने भक्तिन के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा भी की। भक्तिन एक सेविका नहीं थी, बल्कि लेखिका के जीवन का अभिन्न अंग थी। एक समय जब गांव में युद्ध के कारण भय का माहौल होता है, तब उसकी बेटी, दामाद तथा नाती भक्तिन को साथ ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन भक्तिन महादेवी वर्मा का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हुई। भक्तिन का यह निर्णय लेखिका के लिए अटूट प्रेम और समर्पण दर्शाता है। वह अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ज़्यादा महादेवी वर्मा की सेवा को महत्व देती थी। मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, महादेवी वर्मा के कथन होते हैं ये, क्योंकि वह नहीं चाहती कि भक्तिन उन्हें कभी छोड़कर जाए। लेखिका ने भक्तिन को अवकाश ना देने के लिए इस तरह से वाक्य कहे थे, और उसके परिणाम न मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने कहा, आप फिक्र ना करें, मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से सब प्रबंध कर लेंगे। जब सब ठीक हो जाएगा फिर वापस यहीं आ जाएंगे। युद्ध के माहौल के कारण लोगों को जेल में डाला जा रहा था। भक्तिन जेल के नाम से बहुत घबराती थी। वह जेल के नाम से बहुत ज़्यादा डरती थी कि अगर लेखिका या भक्तिन को जेल में डाल दिया गया तो भक्तिन लेखिका से दूर नहीं रह पाएगी। वह लेखिका से दूर नहीं जाना चाहती थी। जेल की ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर उसे चक्कर आने लगते थे। कुछ लोग भक्तिन को चिढ़ाया करते थे कि लेखिका के जेल जाने की संभावना है। इस स्थिति में भक्तिन कहती कि लेखिका जेल जाएगी तो मैं भी उनके साथ जेल जाऊंगी, और वह यह भी पूछती कि जेल में क्या क्या ले जाना ठीक रहेगा कि लेखिका को कोई असुविधा ना हो। लेखिका अपने मन में यह सोचती है कि यदि भगवान का बुलावा आ गया तो भक्तिन का क्या होगा, क्योंकि वहाँ तो कोई भी साथ नहीं चल सकता। इसलिए भक्तिन की कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि वह मेरे साथ हो और मैं उसे खोकर इस प्रकार इस कहानी को पूरा नहीं करना चाहती। भक्तिन की कहानी अधूरी है कहकर यह भी संकेत दिया कि भक्तिन का जीवन एक रहस्य है जिसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। लेखिका ने भक्तिन के जीवन को एक यात्रा के रूप में भी देखा है। लेखिका ने यह लिखकर अपने शब्दों को विराम दिया। तो बच्चों, ये कहानी थी भक्तिन की। बहुत ही इजी सरल शब्दों में एक्सप्लेन किया है। और इसके क्वेश्चन आंसर के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।